सुबह सब लोग बिस्तर पर लेटे हुए थे। वे उठने की तैयारी कर रहे थे। सभी लोग कैंटीन में पहुंचे। देखा कि चांग झेन आत्मविश्वास से इसेकी को बता रहा है कि वह उसे 7वें स्थान के लिए चुनौती दे रहा है, मुकाबला करना चाहता है। इस हरकत से इसेकी और बाकी लोग बहुत निराश हो गए। फिर इसेकी चांग झेन को बताता है कि इस स्कूल में एक ऐसा सिस्टम है जो छात्रों के बीच के टकराव को सुलझाने के लिए बनाया गया है, और अगर चांग झेन उसे 7वें स्थान के लिए चुनौती देना चाहता है तो उसे इसके लिए उचित कीमत चुकानी होगी। और फिलहाल चांग झेन को उचित कीमत चुकाने के लिए उसे स्कूल से बाहर निकालना भी काफी नहीं होगा। यह चांग झेन के लिए बहुत आश्चर्यजनक था, इसलिए अब चांग झेन के पास इसेकी के साथ मुकाबला करने का कोई तरीका नहीं है। और इसेकी ने चांग झेन को बताया कि अगर उसे औपचारिक मुकाबला करना है तो उसे 3 शर्तें पूरी करनी होंगी। पहली यह है कि उसे मुकाबले के प्रमाणक को साबित करना होगा। दूसरी शर्त यह है कि न्यायाधीशों की संख्या विषम होनी चाहिए। और तीसरी शर्त यह है कि दोनों पक्षों को एक दूसरे की मान्यता होनी चाहिए। और इस तरह की एक मुकाबला को दर्श स्तर भी कहा जाता है। फिर जब चांग झेन को सच्चाई का पता चला तो वह बहुत निराश होकर हॉस्टल से चला गया, जबकि ऊपर से उसे देखते हुए इसेकी चांग झेन के भविष्य के प्रदर्शन की बहुत उम्मीद कर रहा था। वह मुंह में बड़बड़ाते हुए कहता है कि चांग झेन तो आखिरकार उसके साथ बराबरी पर रहा है। फिर वह इबुकी से पूछता है कि क्या वह भी ऐसा ही सोचता है, लेकिन केवल इबुकी ही जानता है कि इसेकी ने अपनी असली ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ तक कि कल रात का खाना भी इसेकी के लिए बस एक साधारण चीज थी, लेकिन चालाक इसेकी ने इसे स्वीकार नहीं किया, बल्कि इबुकी को बताया कि उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी।